Hello everyone. Today's our new chapter is fractions. Fraction क्या होता है? सबसे पहले हम फ्रैक्शन की डिफिनीशन जान लेते हैं कि फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या होती है. A fraction is a part of a whole number and in the form of a and b. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसी होल नंबर का कोई पार्ट होता है और किस फॉर्म में होता है? a अपॉन b के फॉर्म में. Where a and b are whole number and b not equal to 0. जहाँ पर a and b क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है. a क्या कहलाता है? a is called न्यूमरेटर एंड b is called डिनोमिनेटर. तो ये तो हो गई डिफिनीशन. अब आप देख लीजिए, जैसे आपके पास कोई चीज है, आपके पास कोई चीज है, आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. इक्वली जो है इक्वल पार्ट में आप उसको डिवाइड कर लीजिए और उसमें से अगर आप कोई पार्ट ले ले तो जो जितना पार्ट आपने लिया है वो आपका ए हो गया और जितने पार्ट टोटल उस चीज में हुए हैं, जितने इक्वल पार्ट उस चीज में हुए हैं टोटल, वो आपका क्या हो गया? बी. अब इसमें टोटल कितने पार्ट हुए थे? 1 2 3 4. तो 4 क्या हो गया आपका? डिनोमिनेटर. तो ये आपका क्या बन गया? एक फ्रैक्शन बन गया. ठीक है. तो फ्रैक्शन जो है वो किसी होल नंबर का जो है पार्ट होता है. जैसे कोई भी एक पूरी चीज है, उसका कोई एक पार्ट निकाल लिया गया, वो क्या बन गया? उसका फ्रैक्शन बन गया. ठीक है. तो ये तो हो गया फ्रैक्शन. ठीक है. अब दूसरी चीज है हमारी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. यानी कि फ्रैक्शंस जो हैं उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कितने फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. जैसे 2/9, 3/7, 5/6. इसमें क्या है? सब डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? न्यूमरेटर से बड़ा है. तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. दूसरा फ्रैक्शन हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. जैसे आपका है 9/5, 7/3, 6/5. तो ये सारे फ्रैक्शन कौन से हैं? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. फिर तीसरा जो फ्रैक्शन आता है वो हमारा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन दोनों क्या होता है? ऐड होता है. जैसे 1 करेक्ट, 2/3, 3 करेक्ट, 6/4. इसमें ये नेचुरल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है. तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन दोनों सम होते हैं, ऐड होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है. नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है?
कोई नंबर, ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर आते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 3/10, 60/100, 30/1000। तो ये जो इस तरह के नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 यानी कि 10 की पावर में कोई नंबर आता है, तो वो क्या कहलाता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। फिर है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है, वो क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 2/4 है, इसका हमको नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो 2/4 को जो है अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 4/8। इसको फिर हम नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो गया? 4/8। ठीक है। अब इसका थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो अगर हमको, तो 2/4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 3 2 6 और 4 3 12। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे क्या हो गए? 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 6/12। सारे नंबर क्या है? ये 4/8 क्या है? 2/4 के बराबर। 6/12 क्या है? 2/4 के बराबर है। यानी कि से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो हमारा नंबर क्या आता है? वो हमारा जो फ्रैक्शन आता है वो क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। ठीक है। ये तो हमारा हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/3, 5/3, 7/3। ये इसमें सब में क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारा है अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल 9/5, 6/2, 7/3। ये जो है इसमें डिनोमिनेटर क्या है? वो डिफरेंट है। इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है वो क्या कहलाता है? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। फिर है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो, वो क्या कहलाता है? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 2/3, 5/7, 6/11। इसमें देखिए, अगर आप 2 और 3 का HCF निकालिए तो 2 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 जो है 1 और 3 से डिवाइड हो सकता है। तो दोनों का HCF क्या निकल आया? दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है। यानी कि इसका भी HCF 1 है और इसका भी HCF 1 है। ठीक है। यानी कि ये नंबर भी सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और ये नंबर भी सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये नंबर दोनों डिवाइड हो सके। तो ये हमारा क्या मतलब, ये अपने लोएस्ट टर्म में, इससे छोटा हम इस फ्रैक्शन को इससे छोटा हम और नहीं कर सकते, किसी नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन वाला नंबर हो, वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 2/1/3। इसमें आप देख रहे हैं दो साइन लगे हैं अपॉन के, यानी कि दो फ्रैक्शन मौजूद है। एक तो ये और एक ये फ्रैक्शन।
इसी तरह कुछ इस तरह से हो, मान लीजिए 1/2/3/5। इसमें दो फ्रैक्शन मौजूद है, एक तो ये फ्रैक्शन मौजूद है, एक ये फ्रैक्शन मौजूद है और एक पूरा ये फ्रैक्शन मौजूद है। तो ये कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस मौजूद हो, वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, कितने टाइप्स के होते हैं फ्रैक्शन, ये तो हो गए आपके टाइप्स। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करना सीखेंगे कि फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।